अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर-उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जभी भी हम उन्हें ढूँढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे ढूँढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का, वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर लेंगे और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे और ये जगह भी बहुत ही कम लेंगे। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहली बार में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जो उंगलियों के जो नाखून के साइड की स्किन होती है वो निकलने लग जाती है। खास तौर पे सर्दियों में हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों के साथ होती है और वो हम स्किन को निकालने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से, तो वो कभी-कभार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा निकल जाती है और हमें काफ़ी दर्द होता है, सही होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे सबके घर में एक वैसलीन की डब्बी तो होती ही है। तो जब भी हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले हमें ये वैसलीन लेनी है थोड़ी, इसे अपने उंगलियों पे नाखून के साइड में अच्छे से लगा लेना है दोनों हाथों पर और इस तरह से बस आपको इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और आप 1 से 2 दिन में ही देखेंगे कि आपकी स्किन है वो जो पहले से निकली हुई थी वो एकदम से सही हो गई है और जो नई स्किन है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शीशे को लेकर है। अगर ये मैं आपको छोटे वाले कांच होता है उस पे करके दिखा रही हूँ। हमारे घर में बड़े कांच भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो हम उन्हें डेली यूज में लेते हैं जिससे कि वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और उनमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, पानी के छींटे लग जाते हैं जिससे कि वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसे साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये शीशे के ऊपर आपको क्या लेना है कि थोड़ा नमक लेना है और शीशे के ऊपर डाल देना है। और अब हमें ये वाइट विनेगर लेना है, जो हम चाइनीज खाने में विनेगर यूज करते हैं, तो वो विनेगर ले लेना है थोड़ा और इसको भी शीशे के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है और बस अब एक हमें टिश्यू लेना है और टिश्यू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कांच है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और कैसे एकदम चमक रहा है। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरे धनिया को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हरा धनिया है, हरी सब्जियां हैं, वो हम लेकर आते हैं और हम उन्हें अगर 1 दिन भी यूज़ नहीं करते तो वो एकदम ख़राब होने लग जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप धनिया लेकर आते हैं तो इसे अच्छे से सबसे पहले पीछे के जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको काट लें और इसे अच्छे से साफ कर लें। जो भी इसमें कचरा है, पीली पत्तियां हैं, उन्हें निकाल दें और उसके बाद इस तरह से हमें एक पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेना है और इसमें ये धनिया को इस तरह से अच्छे से रख देना है और दोनों साइड से हमें इसे इस तरह से कवर कर देना है और अब हम इसे इस तरह से पेपर में लपेट लेना है अच्छे से। और इस तरह से आप अपने धनिये को हफ्ते भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा और इसकी खुशबू है वो भी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शर्ट को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम नए कपड़े लाते हैं
हैं बच्चों के हमारे, और जो उनमें ये बटन होते हैं शर्ट वगैरह में, वो जब नए कपड़े होते हैं तो वो निकलते ही नहीं हैं और इससे हमारी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है। कई बार हमारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेनी है और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। ये सेफ्टी पिन है, इसको इस तरह से ये जो बटन निकालने वाला जो होता है उसमें करके अंदर से डालना है और इसे बटन में अच्छे से फंसा देना है और इसके बाद ये सेफ्टी पिन से बटन को इससे होके निकालना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा बटन है वो लग जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह के कुछ बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं जो पुरानी हो चुकी हो और हमारे कुछ भी काम में नहीं आती है। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा आपको यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है और इस पर एक साइड में ये डबल साइड टेप लगा देनी है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से जहाँ भी हम चार्जर लगाते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो चार्जर की वायर होती है वो काफ़ी लंबी होती है तो वो नीचे लटकती रहती है और अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें खींच देते हैं, उन्हें पकड़ते रहते हैं जिससे कि हमारा चार्जर खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने ये अपनी चूड़ी से जो टूल बनाया है उसको आप चार्जर के पास या फिर चार्जर के ऊपर इस तरह से फिक्स कर दें उसको और इस तरह से हमारी जो वायर है हम उसको इस तरह से ये फोल्ड करके इसके अंदर रख सकते हैं जिससे कि जब भी हमें फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और फिर से हम इसे ये हमारी चूड़ी के अंदर रख सकते हैं जिससे कि ये बच्चों के भी हाथ नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम हमारी किचन में हरी मिर्च का यूज सब्जी बनाने के काम में तो करते ही है। उससे क्या होता है, कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी वो हरी मिर्च काटते हैं तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है और जो हरी मिर्च की जलन होती है वो जल्दी से नहीं निकलती है, वो घंटों तक ऐसे ही रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी अपनी किचन में सब्जी बनाते हैं, जो भी ऑयल उसमें सब्जी बनाने में जो भी ऑयल का यूज करते हैं तो वो आपको तेल ले लेना है अपने हाथों पे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तेल की हमें जरूरत नहीं है। अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है और इसके बाद हम जब भी हरी मिर्च काटेंगे तो वो हमारे हाथों में जलन नहीं करेगी। हम बहुत ही आसानी से मिर्ची काट भी सकते हैं और जो हमारी हाथों में जलन होने की समस्या थी उसको भी हम बहुत ही इजीली खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पॉलीथीन को लेकर है। हम हमारे घर में किचन में कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन होती है वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है हमारी किचन में और वो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है जिससे कि हमारा किचन बहुत ही ज्यादा मैसी लगता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी पॉलीथीन लेनी है और इस पर इस तरह से ये थोड़ा इसको सही से कर लेना है और आप देखेंगे कि इसकी एक बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी और बस इसी डायरेक्शन में हमें इसे अलटते पलटते हुए इसकी घड़ी कर लेनी है और बस। तो यहाँ पर हमारी पॉलीथीन है उसको हमने अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर ये एकदम छोटू सी घड़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी की पॉलीथीन भी इसी तरह से ही हम घड़ी कर लेते हैं और इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, एकदम बहुत ही छोटी सी जगह में भी, जिससे कि हमारे घर में जो थैलियाँ है वो इधर उधर फैली हुई नहीं रहेगी और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगी और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है। हमारी किचन में हम मिक्सी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लगातार यूज़ करने की वजह से उस पर जब भी हम मसाले वगैरह पीसते हैं, कुछ ग्रेवी बनाते हैं तो वो मिक्सी पे गिर जाती है, इससे मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है
और इसके जो ये बीच वाला हिस्सा होता है जिस पे हम जार लगाते हैं तो उसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता रहता है जिससे कि हमारी मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमें इस तरह से ये हार्पिक ले लेना है कि 1 से 2 टिश्यू लेंगे और इनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ये मिक्सी के ऊपर जो भी बीच वाली जगह होती है इस पर डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हार्पिक डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत थोड़ा हार्पिक लेना है और ये टिश्यू है जो हमने यहाँ पर टिश्यू के टुकड़े किए हुए हैं इनके ऊपर डाल देना है और इनको ये मिक्सी के जो अंदर वाली गैप होती है इनमें अच्छे से इनको लगा देना है और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो तब तक हम क्या करेंगे कि हम एक और टिश्यू लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हार्पिक लगा लेंगे और अब हम जो हमारी मिक्सी है उस पर इसको इस तरह से रगड़ लेंगे। जो भी हमारी मिक्सी पे दाग धब्बे हैं, जो हमारी मिक्सी बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है तो इससे दाग धब्बे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिक्सी के चारों तरफ इस टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मिक्सी के बीच में ये लाइन बनी हुई है इसमें बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ है। ये बहुत ही और ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको मैं आपको 1 सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको ये टिश्यू को इसके अंदर फंसा देना है और इसको बार बार इधर से उधर घुमाना है। इससे क्या होगा, इसका जो भी कचरा है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बीच वाला हिस्सा था इसमें अभी 1 सेकंड पहले कितना कचरा जमा हो रखा था और यहाँ पर ये अभी एकदम से क्लीन हो गया है। तो बस हमारी मिक्सी है वो एकदम से बाहर से चमकने लग गई है। तो बस अब हम इसे अंदर से साफ कर लेते हैं। तो आपको इस तरह का एक फॉर्क लेना है और जो हमने ये टिश्यू पेपर इसमें डाले हुए हैं उनको इस तरह से इधर से उधर घुमाना है क्योंकि इसमें हमने हार्पिक का यूज किया है। क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मैल वगैरह जो भी कचरा लगा हुआ है उसको अच्छे से गला देगा। तो अब हम ये फॉर्क में टिश्यू को फंसा लेंगे और उनको इस तरह से इधर से उधर करेंगे। तो इस बीच में जो ये गैप है इसमें भी हम ये फॉर्क से टिश्यू को अच्छे से घुमा लेंगे तो इससे भी इसका सारा कचरा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी के अंदर जो भी कचरा था वो टिश्यू के साथ अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं आपको अब ये टिश्यू निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू है ये कितना गंदा हो गया है और इस पे कितना सारा कचरा लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा लेंगे और इसे थोड़ा गीला कर लेंगे, इसी को चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेंगे जो बीच वाली जगह है उसमें भी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारी मिक्सी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मिक्सी है वो हमारी एकदम नई जैसी लग रही है, जैसे हमने उसे काम में ही नहीं लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तवे की हालत कि तवा कितना गंदा हो रखा है कि इसके लिए आपको इस तरह से ये थोड़ी कोलगेट लेनी है और तवे के ऊपर इस तरह से कोलगेट लगा देनी है। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ आती है, उनके रैपर होते हैं, जो पैकेट होते हैं ये, तो हमें ये ले लेना है एक और अब हमें ये कोलगेट के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है और अब हम इसे ये मेडिसिन का जो रैपर होता है इसकी हेल्प से इस तरह से इसे अच्छे से रगड़ लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोलगेट का कलर है, जो कोलगेट वाइट थी बिल्कुल काली हो गई है। जो तवे का जो भी कचरा था वो एकदम इस पे निकल कर आ गया है और अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले तवे की क्या हालत हो रखी थी और 1 मिनट के बाद ही जो तवा है हमारा वो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। हमारे घर में इस तरह के स्विच बोर्ड होते हैं और हम उन्हें रेगुलर साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी कोलगेट लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है। अब हम एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और इससे इस तरह से ये बोर्ड को अच्छे से रगड़ लेंगे और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि आपका बोर्ड है वो एकदम नए के जैसे चमकने लगेगा। ये बिजली वाले बोर्ड होते हैं इसलिए हम इन पे पानी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से आपके बोर्ड है उनको साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। चने जो कि किचन में मिल जाते हैं चने, और ये चने अगर लंबे टाइम तक किचन में रखे रह जाते हैं तो इनमें घुन लग जाता है या फिर कीड़े लग जाते हैं और ये खराब होने लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये तेल लिया है। आपकी किचन में कोई भी आप तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। आप इसकी जगह जो आप रोजाना के खाने में यूज करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको अपने हथेलियों पे इस तरह से लेना है और इसको ये चने हैं इनमें अच्छे से कोट करना है, इस तरह से रफ करना है आपको कि ये सारे चनों पे लग जाए जो ऑयल है वो। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो गया है मिनटों में, और अब हम इसको ये डब्बे में भर लेंगे और बस आप इसको बेफिक्र होके अपनी किचन में रखिए, ये बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी टिप जो कि है कैरी बैग को लेकर। गाइस हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, जैसे कि कपड़े लेकर आते हैं तो उनके साथ कैरी बैग आता ही आता है, और हमारे घर में बहुत सारे कैरी बैग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको या फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेना है और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियां होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियां हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियां कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियां होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं, और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है। मोजे ऐसी चीज है कि सर्दियों में हम बहुत ही काम में लेते हैं। सॉक्स जो होते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं, तो इसी कारण बस हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2, और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगाकर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को, और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है, और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे, और इसके बाद इसको 2-3 बार 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 रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार-बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप, जो कि है आलू को लेकर। अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और इसमें होता क्या है कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।